बात मैं ये कहना चाहता हूं, मैं AIKS का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज इन्होंने 3 राज्य के किसानों को जो सेब का उत्पादन करते हैं उनको एक मंच पर लाया है और हमने एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक शुरुआत की है। हम इनको वायदा करना चाहते हैं, हम जो 3 राज्य के सेब पैदा करने वाले किसान हैं, आपसे वायदा करते हैं कि हम इकट्ठा होकर दिल्ली की मोदी की सरकार का जूस निश्चित रूप से निकालेंगे। खट्टा होगा मीठा होगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन 3 राज्य के जब सेब उत्पादक इकट्ठे हो जाएंगे, इनका जूस हम निश्चित रूप से आने वाले समय में निकालने वाले हैं। हमारी पीड़ा है, हमारी दर्द है, हमारी पीड़ा और दर्द को ये दिल्ली वाले नहीं समझते हैं। हम जब आज इकट्ठे हुए हैं, हम अपनी पीड़ा को साझा करते हैं। आप जानते हैं, जब हमारे परिवार में दुख होता है तो हम इकट्ठे बैठकर अपने दुख सुख का बंटवारा करते हैं। अगर आज कुछ भी ना हो तो जो हमारा दुख है, हमारा दुखड़ा है, जब उसको हम साझा करेंगे तो आने वाले समय में उस दुखड़े को दूर करने के लिए भी एक रास्ता निकलेगा। हम जानते हैं कि जो आज जम्मू कश्मीर का किसान है, वो जो बुलडोजर राज है, वो जो JCB राज है, वो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के जो कानून है, वो आज उसको बेदखली करता है। और ये दिल्ली वाले खास तौर पर जहां मुसलमान है इस देश का, तो उस खास नजर से रखते हैं और जल्द में रहते हैं कि उसकी बेदखली किस तरीके से की जाएगी। हम आपके साथ एकजुटता से रखेंगे और अगर जब बुलडोजर वहां चलेगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं, हिमाचल के हिमालय की पहाड़ी से आपके पक्ष में और मोदी के खिलाफ एक आवाज उठेगी जो चंगारी के रूप के दिल्ली की ओर भी वो कूच करेगी। इतनी बात कहकर मैं इस बात से भी साझा करना चाहता हूं, आपकी पीड़ा, हिमाचल किसान की पीड़ा एक जैसी है। हम सेब पैदा करते हैं, क्वालिटी करते हैं, हमारे मुकाबले का सेब दुनिया का कोई किसान पैदा नहीं कर सकता है। हम सबसे अच्छा सेब दुनिया का पैदा करते हैं, लेकिन दाम हमें नहीं दिया जाता है। जब मेरे से प्रेस वाले पूछ रहे थे कि आप क्यों आ गए दिल्ली, आपकी मांग है अपनी सरकार से है या दिल्ली की सरकार से है, तो मैंने उनको कहा हमारी मांग दिल्ली की सरकार से भी है और हिमाचल प्रदेश की सरकार से भी है और जम्मू कश्मीर की सरकार से भी है और उस सरकार से भी है नोटियाल साहब जो आपके देहरादून में बैठती है, उससे भी हमारी मांग है। क्या मांग है? इस देश के अंदर 2009 में एक कानून बना था, 2 साल दिए गए थे उस कानून को लागू करने के लिए। क्या नाम है उस कानून का? उस कानून का नाम है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। क्या बोलता है वो कानून? वो कानून ये बोलता है कि चाहे फैक्ट्री में बना हुआ उत्पाद हो या खेत में पैदा होने वाली फसल हो, जब वो खेत से मंडी को जाएगी तो उसका दाम, उसका भाड़ा कैसे तय होगा? डिस्टेंस के आधार पर होगा, वजन के आधार पर होगा। लेकिन आज हमारे से जब दाम लिया जाता है, फ्रेट ली जाती है, तो फ्रेट का क्या तरीका है? वो कहता है कितने नग डाले हैं, नग के आधार पर हमारे से भाड़ा लिया जाता है। ये गैर कानूनी है, लेकिन देश की सरकारें और राज्यों की सरकारें हमारे जो पक्ष के कानून है उनको लागू नहीं करती है, लेकिन खुली छूट देती है। किसको छूट देती है? बड़े पूंजी के मालिक को छूट देती है, अडानी अंबानी के बरादरी के लोगों को छूट देती है। हम लेकिन हमारे पक्ष में नहीं। आप जानते हैं पूरी खेती आज देश के अंदर बहुत संकट के दौर से जारी है, खेती भी और किसान भी। उसका मुख्य कारण क्या है?
मुख्य कारण उसका ये है कि जो हम पैदावार करते हैं उसकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई और वो जो लागत पैदा करने की बराबर की रफ्तार से भाग रही है। ये कहना मुश्किल है कि लागत ज्यादा तेजी से भाग रही है या महंगाई ज्यादा तेजी से भाग रही है, लेकिन ये कहना चाहता हूं दोनों तेजी से भाग रही है। और जब लागत बढ़ जाती है तो उस चीज को पैदा करने के लिए किसान के पास कम बचता है। उसका तरीका क्या होगा वो सब वक्ताओं ने कहा है। उसका एक तरीका है, एकमात्र फॉर्मूला है, एकमात्र सिद्धांत है। और वो सिद्धांत क्या है कि जो भी पैदावार जमीन से किया जाएगा लागत किसान को वापस मिलनी चाहिए, और उसके अलावा जो उसके परिवार को जिंदा रखने के लिए एक मुनाफा मिलना चाहिए वो होना चाहिए आपके डॉक्टर स्वामीनाथन के फॉर्मूला के आधार पर लागत प्लस 50% प्रॉफिट। ये मांग उत्तराखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। हम अलग अलग वेशभूषा है हमारी। आपने सफेद टोपी पहनी है, हमारे साथी ने हरी टोपी पहनी है, और वहां पर किश्ती वाली टोपी चलती है। उत्तराखंड में किश्ती वाली टोपी चलती है। अलग अलग टोपियां हमारी है, लेकिन वो टोपियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन अपनी मांग के लिए हम एकता को कायम करेंगे और वादा करते हैं। अशोक जी से वायदा करना चाहते हैं, हनीन मुल्ला से वायदा करना चाहते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा से वायदा करना चाहते हैं। सिर्फ 3 राज्यों की किसानों की एकता नहीं कायम करेंगे, हम अपनी आवाज वो कन्याकुमारी में जो किसान है उसके साथ भी आवाज मिलाएंगे, जो बंगाल के तट में किसान रहता है उसके साथ भी आवाज मिलाएंगे, और जो महाराष्ट्र के कोने में जो बसता है उसके साथ भी आवाज मिलाएंगे, और सारे देश को इकट्ठा करने के लिए, किसान को इकट्ठा करने के लिए इस लड़ाई को आगे ले जाने का प्रयत्न करेंगे। इसी वायदे के साथ मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप आए, और आने वाले समय में हम वचन ले आज हम उस पथ पर चले जिस पथ पर हमारे देश के वो शहीद चले हैं, भगत सिंह जैसे साथी, और आखिरी सांस तक अंग्रेजों को उस मुल्क से बेदखल करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी की। हमें कुर्बानी करनी होगी। ये जो दिल्ली में बैठी सरकार है, जब तक इसको खोड़ा नहीं जाएगा तब तक हमारा जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। नीति को भी उखाड़ना है, और नीति को उखाड़ने के साथ साथ इनको उखाड़ना होगा जो हमारे बीच में बंटवारा करना चाहते हैं। हम बटेंगे नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा इनका इकट्ठे होकर जूस निकालेंगे। कड़वा होगा मीठा होगा ये समय बताएगा। इनकलाब जिंदाबाद।